गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम में। चैनल आपका फेवरेट न्यूज़ टाइम। बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज हम कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर मुत्तकी भारत आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है लेकिन सच है। चाइना ने अपना एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स, राडार सिस्टम्स और कुछ और भी डिजिटल प्रोटोकॉल्स को मिलाकर जहां पर ये ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, टेस्टिंग में है अभी इस टाइम। और एक टाइम में ये 1000 सो कॉल्ड जो ऑब्जेक्ट्स आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हवाई जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स, 1000 मिसाइल्स को या एंटिटीज को ये डिटेक्ट कर सकता है। कमाल की चीज है। अमेरिका तो अभी कागज पर है, सोच रहा है गोल्डन डोम कर, चाइना ने आधा उठाकर खड़ा कर दिया। ये भी कमाल की बात है साहब। इजराइल का आइसोलेशन अब उसे तंग कर रहा है। दुनिया में 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो इजराइल को आइसोलेट कर चुके हैं और नेतन्याहू की वजह से पूरी दुनिया में ज्यूज़ को ऊपर थू हो रही है। और कहीं ना कहीं अब ज्यूज़ को भी एक जेनोसाइड पर्सन कहा जा रहा है, जेनोसाइड एंटिटी कहा जा रहा है कि ये लोग दुनिया में ह्यूमैनिटी को मारने के लिए पैदा हुए हैं और ये इंसानियत के लायक नहीं है। हालांकि कुछ ज्यूज़ ऐसे हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ है और जो गज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। ज़्यादा करके लोग जेनोसाइड के साथ में हैं इजराइल के। और ये एक आइसोलेशन जो हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है। और ये अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे है कि ज्यूज़ के प्रति जो बढ़ती हुई नफरत है वो पूरी दुनिया के अंदर है। 1000 से ज़्यादा माउंट एवरेस्ट के माउंटेनियर्स इस समय बहुत बुरी कंडीशन में हैं और स्नो स्टॉर्म यानी कि जिस हिसाब से बर्फबारी वहाँ पर हुई है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर 1000 लोग फंसे हैं, उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। और दार्जिलिंग में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है जिसमें बहुत लोग मारे गए हैं, हमारे पहाड़ों पर, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, दार्जिलिंग हो, ये इस बात का सबूत है कि हमने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर ली है। सरकारों ने जेब में पैसे रखकर खुले आम रिश्वत लेकर बेतरतीब डेवलपमेंट किया। और चाइना का खतरा इस बात का क्या कहते हैं कि दिखाकर सुप्रीम कोर्ट को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर 4 धाम के हाईवे बनवा लिए। अब वो सारे के सारे हाईवे, टनल्स और कंस्ट्रक्शंस अब हमारी जान की दुश्मन बनी बैठी है। कहते हैं ना, नेचर स्पेयर्स नो वन। आपका सबका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल आप सबको। चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं जो नेचर का डिस्ट्रक्शन हमने देखा है। हमने नेपाल में डिस्ट्रक्शन देखा, 52 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और कहीं ना कहीं दार्जिलिंग में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्वीन ऑफ द हिल्स जिसको कहा जाता है, जिसका जो दिल करता है वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करो, जो मर्जी कर लो। और कई लोगों की, 20 से ज़्यादा लोगों की, बल्कि 30 के आसपास की सुना मौत हो चुकी है, ब्रिजेस टूट चुके हैं, हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। और इन हालातों के अंदर समझ में नहीं आता कि इंसान क्या करे, लेकिन दोष किसका है? ये दोष हमारा है। हमने उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या दार्जिलिंग हो या फिर जो बाकी हिली एरियाज़ हैं, हमने जिस ढंग का बेतहाशा कंस्ट्रक्शन किया है, हमने पहाड़ों की हत्या की है। हम जो अंडमान निकोबार के अंदर जो बड़ा बंदरगाह, पोर्ट और एयरपोर्ट बना रहे हैं, वी आर मर्डरिंग द नेचर एवरी डे। आप सोचिए कि 10 लाख से ज़्यादा पेड़ अगर आप निकोबार में काट देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर और पोर्ट और एयरपोर्ट के नाम पर,
और उसके ऊपर भारत का ग्रीन ट्रिब्यूनल चुप होकर बैठ जाता है और बाकी कोई अपने घर का एक पेड़ काटना चाहे तो उसको ग्रीन ट्रिब्यूनल बैठ के 100 किस्म की उसके अंदर खामियां निकालता है कि तुम नहीं काट सकते। लेकिन जब यहाँ अगर आप एक पेड़ काटना चाहो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको 5 लाख 10 लाख पेड़ काटते हैं तो ये आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको कहेगा काट लो, ये देश के हित में है। सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ नहीं करता, उसके सामने एक गुहार रखी जाती है कि हमको दरअसल क्या है ना कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ 4-4, 6-6 लेन के हाईवे चाहिए, वहाँ पर बड़ी बड़ी टनल चाहिए, हमको रेलवे पहुँचानी है क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और चाइना बॉर्डर तक हमको सड़क लेके जानी है। लेकिन चाइना बॉर्डर एक बहाना है, इनको दरअसल वहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके लिए इनको हाईवे चाहिए थे और नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक बहाना बनाया गया, झूठ बोला गया सरकार के द्वारा, मक्कारी की गई, धूर्तता की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हथियार डाल दिए। आज हमारे सामने उसके रिजल्ट्स हैं कि जो डिसास्टर सामने आ रहा है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, थोड़ा टाइम रुक जाइए, इनको हाईवे बनाने दीजिए। गडकरी साहब और मोदी जी हाईवे बना रहे हैं, वहाँ पर सारे के सारे बनाने दो, बड़े बड़े हाईवे बना दो, बड़ी बड़ी टनल्स बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक डिसास्टर सिर्फ एक 7 से 8 भूकंप का जो उत्तराखंड में ड्यू है और हिमाचल में ड्यू है, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स कि ड्यू है, एक भूकंप और सब सत्यानाश। एक ब्रिज नहीं बचेगा, एक सड़क नहीं बचेगी, एक टनल नहीं बचेगी। आपके सामने आपके सारे सपने बिखर कर रह जाएंगे और जो लैंडस्लाइड्स हैं वो तो आपके हाईवेज के हाईवे बहाकर ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पहाड़ों के साथ मजाक कर रहे हो। आप जिस ढंग से, चाहे दार्जिलिंग हो या फिर उसके अलावा आपके हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्से हों, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से हों, या फिर आपने कश्मीर के जिन हिस्सों के अंदर भी आपने इस किस्म के डेवलपमेंट किए, हमने वैष्णो देवी में देखा जो आपने पहाड़ पे डेवलपमेंट किए, अल्टीमेटली यही लैंडस्लाइड्स हैं जो आपकी सारी प्लानिंग को एक किस्म से क्या कहते हैं मिट्टी में एक दिन मिला देंगे। तो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक है ये शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है। और निकोबार आइलैंड को भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी धूर्तता और मक्कारी के कारण। पैसा मिलेगा वहां से, पैसे के लिए तो देश बेच देंगे ना साहब, इनका क्या है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, मुत्तकी साहब, और मैं तो क्या कहूँ, आतंकवादियों का राज है वहाँ पर। भारत ने अपनी एम्बेसी खोली हुई है टेक्निकल टीम के नाम पर, रशिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। इनकी एम्बेसी अब रशिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, एक तरह से भारत में भी है अब, और दुबई में भी है। लेकिन मुत्तकी भारत आते हैं क्यों? भारत शायद चाइना का बढ़ता हुआ जो असर है उसको कम करना चाहता है। ये बात सही है कि चाइना ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं, वो एग्रीमेंट उनके मिनरल्स के बारे में भी हैं और बाकी चीज़ों के बारे में भी हैं, और भारत को पता है कि हमने वहाँ पर काफ़ी काम किया, सड़कें बनाई हैं, हाईवे बनाई हैं, पार्लियामेंट बनाया है, डैम बनाया है, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए हैं। और इतना सारा कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी भारत को वहाँ से 2021 के बाद वहाँ से निकाल दिया गया था और भारत का एक बंदा वहाँ पर नहीं था। लेकिन चाइना ने उसी टाइम मौका ताड़ा और उससे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। तालिबान को शुरुआत में लगा कि इंडिया को अवॉइड करके उसका काम अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम लोग नॉन मुस्लिम कंट्री है मेजॉरिटी के रूप में, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे तालिबान को समझ आया कि नहीं, इंडिया उनका दुश्मन नहीं था, इंडिया तो उनका दोस्त था। और अफ़गान लोग जो है बेसिकली वो इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें मालूम है। आज की नहीं, सदियों से अफ़गानिस्तान के लोगों की इंडिया के साथ हमेशा से मोहब्बत रही है। इंडिया ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, रशिया ने तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज कर लिया है और अब चाइना का प्रेशर है, उसके बाद अमेरिका का प्रेशर है। अमेरिका को तो इस समय क्या कहते हैं कि बगराम एयरपोर्ट चाहिए, तो बहुत कुछ हो रहा है। अब तालिबान भी एक अपने लोगों को संदेश देने के लिए लगा हुआ है कि भाई हम क्या करें, हमको रिकॉग्निशन चाहिए। और रशिया की रिकॉग्निशन से कुछ होता नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि अगर इंडिया रिकॉग्नाइज कर देगा तो कम से कम जो नेगेटिविटी तालिबान गवर्नमेंट के लिए है दुनिया के अंदर वो थोड़ी सी उसमें कमी आएगी। और अमेरिका भी बैक चैनल्स पे इस समय तालिबान गवर्नमेंट से बात कर रहा है, बहुत सारे कंट्री बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना के प्रभाव को निगेट करना है तो हो सकता है कि इंडिया की वापसी जो अफ़गानिस्तान में है
साइलेंटली सही, बिल्कुल पर्दे के पीछे हो रहा है बिना बात किए, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ और ऑब्जेक्टिव भी हों। वो तो देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। चाइना ने अपना जो एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बना लिया है, और ये एक गोल्डन डोम का एक तरह से रेप्लिका का आप कह सकते हो, और 1000 मिसाइलों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। ये 1000 मिसाइलें हों या आप कह सकते हो उसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट अगर उड़ के आ रहे हैं, तो 1000 टोटल मिला के मिसाइल्स या एंटिटीज़ को ट्रैक कर सकता है। ये उनकी दशा और दिशा को ट्रैक कर सकता है। वो असली हैं या डेकॉय हैं, यानी कि कई बार धोखा देने के लिए एक नकली एक कठपुतली टाइप के हवाई जहाज़ या मिसाइल भी दागे जाते हैं या ड्रोन्स भी दागे जाते हैं। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसको ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है, और ये बहुत सारे जो डेटाज हैं ये उनको कॉन्ग्रीगेट करता है। गोल्डन डोम जो है $175 बिलियन का अभी तक तो पेपर पे है, और उसको इस रूप में समझा जा सकता है कि ये स्पेस हो, सैटेलाइट हो, राडार हो, प्लेन हो, ज़मीन पर जो लगे सेंसर हैं, समुद्र में है, हवा में है, ज़मीन पे हैं, इन सब से हज़ारों सेंसरों से डेटा इकट्ठा करके चाइना जो है वो एक साथ इस ढंग से उसको प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है, एक आर्किटेक्चर बनाकर सामने पेश कर देता है कि वहाँ से वो एक किस्म से कहा जाए तो 1000 मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक कर सकता है। अगर वो चाहे दुनिया में वो मिसाइल किसी भी देश से निकल के किसी भी देश में जा रही हो, ये उसको ट्रैक कर लेगा, और वो पता लगा लेगा कि भाई ये जो 1000 मिसाइलें हैं एक साथ ट्रैक कर सकता है उनको, कि किसी भी एरिया में हो, और ये उसका जो स्पीड नाप लेगा, ये उसके किस ओर जा रहा है, डायरेक्शन क्या है उसको मैप कर लेगा, वो कहाँ तक जा रहा है वो कर लेगा। ये जो है सिस्टम जो है ये वाला, ये क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन, क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन जिसको QUIC के नाम से जाना जाता है, ये उस टेक्नोलॉजी को और उसके प्रोटोकॉल को लेके आगे चल रहा है। अमेरिका ने तो अभी इसका आर्किटेक्चर भी तैयार नहीं किया, चाइना ने प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया और एक किस्म से वॉशिंगटन को पीछे छोड़ दिया है। पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है कई स्थानों पर इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का टेस्ट कर रही है, यानी कि आपके एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ उड़ा या मिसाइल उड़ी और साहब ये उसके बाद आपको पता लगा के बता देगा कि भाई ये कहाँ जा रही है, किसकी ओर जाने की संभावना है। अगर बीच में चेंज कर दिया तो इमीडिएटली वो आपको बता देगी कि कहीं ये नकली तो नहीं है, ये आपको भ्रम में डालने वाला तो नहीं कि ये आ कुछ और रहा है, उसके पीछे कोई और चीज़ है। जैसे कि कई बार दिखाया गया था कि B-2 बॉम्बर्स कई उड़ के तो क्या कहते हैं ईस्ट में गए और कई वेस्ट में आए, तो ये बताया नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं, तो इस ढंग से धोखा भी दिया जाता है, इंटरसेप्शन भी नहीं हो पाता उससे। तो यहाँ पर चाइना जो है उन सब से आगे निकल गया है, और एट वन टाइम ये जो है कुल मिला के 1000 ऑब्जेक्ट्स को, मिसाइल हो, हवाई जहाज़ हो, उसको ट्रैक कर सकता है। दैट इज़ समथिंग रिमार्केबल कि आप 1000 मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक कर लो, मतलब ये तो अमेरिका भी नहीं कर सकता भाई, इवन अमेरिका का दुनिया में कोई भी देश नहीं कर सकता। ये आते हैं इजराइल के आइसोलेशन के ऊपर, और अब सिर्फ अमेरिका ही है जिसके साथ खड़ा है, और 100 से ज़्यादा देश जो हैं अब वो उसको दूर जा चुके हैं और कह दिया भैया तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुम्हारे साथ अपने संबंध रखें। और इजराइल के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो दरअसल देखा जाए तो उन कंट्रीज़ में आप जा नहीं सकते हो, और इनमें बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री हैं जिन्होंने पूरी की पूरी रेस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए गाज़ा वॉर के अंदर 6 वीटो भी लगा चुका है अब तक, और पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी हो कि हम इजराइल को बचा लें, उसके ऊपर कोई ज़्यादा आँच ना आए। लेकिन इजराइल भी अल्टीमेटली कब तक बचा पाएगा। अभी जब कतर पे हमला किया तो वहाँ पे अमेरिका भी बचाने को नहीं आया, लेकिन उस बयान में अमेरिका ने इजराइल का नाम नहीं लिया था। पर दुनिया में अब संकेत जो होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं इस समय जो आइसोलेशन है अब वो ज़्यादा तीखा हो रहा है, तो अलग थलग तो पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यूरोपियन संघ ने भी उसके ऊपर पार्टली सैंक्शंस लगाने का प्रस्ताव भी रखा है, और नॉर्वे के सॉवरिन वेल्थ फंड ने इजराइल में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी घटा दिया है। फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन ने हथियारों के ऊपर पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, और बाकी कई देशों ने भी उसके ऊपर हथियारों पे और बाकी जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके ऊपर
सारा प्रतिबंध लगा दिया है। लास्ट न्यूज़, माउंट एवरेस्ट की ओर जाते हुए 1000 माउंटेनियर जो कि 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर थे, ये वहाँ पर स्नो स्टॉर्म की वजह से फंस गए हैं। बहुत बुरी हालत हुई है और जिस हिसाब से वेदर बदला है नेपाल में और दार्जिलिंग में और भारत के कई हिस्सों में, तो कहा जा रहा है कि कुछ थोड़े बहुत तो लोगों को बचाया गया है। 1000 के करीब जो माउंटेनियर्स हैं वो फंसे हैं और उनको माउंटेनियर्स को असिस्ट करने वाले जो वहाँ पर सपोर्ट स्टाफ शेरपाज वगैरह होते हैं और ये बाकी स्टाफ होते हैं, उनमें से कुछ को बचाया गया है। लेकिन अभी भी बड़ा मुश्किल है कि 8849 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है और इसमें अब पता नहीं क्या होगा। ऑलरेडी जो नेपाल में फ्लड्स आए हैं, जो मौसम ख़राब हुआ था 2-3-4 दिन से, उसमें 52 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो लैंडस्लाइड्स हैं, बाढ़ है, बिजली गिरी है, सड़क दुर्घटनाएं हैं। तो कोशी प्रोविंस, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी में बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है और इस समय लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर से माउंटेनियर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन सब की आप थोड़ी सुरक्षा करो। लेकिन नेचर का जो कहर है वो टूट कर हमारे सामने आ रहा है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए और साथ में हो सके तो छोटी छोटी आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी बनेंगे। तो 9:30 पे मिलेंगे वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर कुछ और खबरों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया आपका। गुड नाइट।